चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कल अब हम लोगों ने देखा था कि हमने एक सेटअप करके देखी थी वेबसाइट, और आज मैंने कहा था मैं आप लोगों का वेबसाइट सेटअप करूँगा। ठीक है जी, राइट। अब आज हम क्या करेंगे, हम अकाउंट ले चुके हैं जैसे आपने देखा। ठीक है, प्लान हमने सेलेक्ट किया, उसमें से हमने एक अकाउंट ले लिया। अब मुझे आप सबको एक एक वेबसाइट बना के देनी है ताकि आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सको। बट द इशू इज कि 4 लोग मतलब 4 डोमेन नेम। तो मुझे कितने डोमेन नेम परचेज करने पड़ेंगे? 4 डोमेन्स। ठीक है, विच इज़ नॉट फाइनेंशियली वाइबल। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। या फिर कंपनी पर्सपेक्टिव से भी सोचो कि कई बार लेट्स मेरी कंपनी है वेबिफर, और हम लेट्स 3-4 अलग अलग कंपनीज रन कर रहे हैं वेबिफर। सो एक लेट्स मेरी है एजुकेशन, एक लेट्स हो गया डिजिटल एजेंसी, लेट्स एक कुछ और हो गया। तो ये 3 वेबसाइट्स मुझे बनानी है, तो इसका मतलब मुझे 3 डोमेन नेम लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, लेट्स एक मैं ले सकता हूँ वेबिफर एकेडमी नाम से, एक मैं ले सकता हूँ वेबिफर डिजिटल मार्केटिंग नाम एजेंसी नाम से, एक लेट्स वेबिफर जो भी marketing.com, एक वेबिफर IT.com कुछ। तो ये बड़ा अजीब लगेगा। तो अंडर वन रूफ वेबिफर ही है ब्रांड। ठीक है जी, तो क्या ऐसा सोल्यूशन हम निकालें कि नाम ब्रांड में वेबिफर ही रहे। ठीक है जी, बट वेबसाइट्स भी उतनी बन जाए अलग अलग। राइट, नहीं, वेबसाइट के अंदर पेजेस तो अलग नहीं होंगे, बट एक ही डोमेन के साथ कनेक्ट होंगे ना वो तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है सब डोमेन। क्या आता है? आपको एक ही डोमेन खरीदना है, आप उसके फर्दर सब डोमेन बना सकते हो। जैसे मैं बना सकता हूँ वेबिफर.com, मैंने खरीद लिया, अब उसके अंदर सब डोमेन बन सकते हैं education.webifer.com, academy.webifer.com, agency.webifer.com। तो वो फर्दर अलग अलग वेबसाइट्स होंगी, बट डोमेन एक होगा, उसके अंदर क्या बन जाएंगे? सब डोमेन। सब डोमेन आपको परचेज नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ क्या परचेज करना पड़ता है? डोमेन नेम। सो अगर आप ऐसे सिस्टम में हैं तो, अदरवाइज तो आप एक क्लाइंट की एक ही वेबसाइट होती है। बट अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डोमेन एक परचेज कीजिए, उसके अंदर आप क्या बना लीजिए? सब डोमेन्स बना लीजिए। आ रही है बात समझ? क्लियर है? जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, किस नाम से? wplabs.site। तो ये मेरा एक डोमेन नेम है। अब मुझे इसके अंदर हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 6 स्टूडेंट्स को 6 डोमेन्स देने हैं, फिर उसके ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। अरे बात समझ? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई गो टू मैनेज, वहीं पे चलते हैं। ये भी नहीं आएगा, होम पे वापस चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग आ रहा है, और इसके अंदर कितनी वेबसाइट्स हैं? और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? मैनेज। तो मैनेज पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैनेज पे जाऊंगा मैं, ये कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 2 वेबसाइट्स आ रही हैं, सिमरन टेक मेंटर एंड WP लैब्स। तो मुझे WP लैब्स के अंदर आपको सब डोमेन बना के देने हैं, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर जैसे नीचे देखोगे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या आ रही है? डोमेन्स। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? तो मैं सब डोमेन्स में जाऊंगा। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक सब डोमेन बना दिया युवराज। ठीक है जी, अब वेबसाइट डोमेन नेम क्या हो गया? yuvraj.wplabs.site। yuvraj.wplabs.site। अब जैसे मैं इसे क्रिएट करूंगा, ये एक अलग डोमेन नेम बन जाएगा, तो मुझे कोई परचेज नहीं करना पड़ा। मैंने एक ही डोमेन नेम परचेज किया है, उसके अंदर एक क्या बन गया? yuvraj.wplabs.site। आ रही बात समझ में? राइट, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ठीक है जी, फिर हमने सेकंड बनाया, आपने स्पेलिंग करना नहीं क्या? हाँ, WRGO। सो ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपके नाम से ही डोमेन नेम ले लेते हैं। ठीक है, सब डोमेन, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए, कमर्शियल नहीं। तो ये 1-2 महीने बाद हम डिलीट कर देंगे। आपका प्रथम यही है स्पेल? यही है ना? और एक हमारे पास क्या है? आभा, AVH। और एक हमारे पास है उत्सव का।
एक हमारे पास है दिव्या का, ठीक है। सो ये मैं सब डोमेन बनाता जा रहा हूँ, ठीक है जी। राइट, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर wplabs.site डिलीट होगी तो उसके सारे सब डोमेन भी डिलीट हो जाएंगे। अरे ये बात समझ गए, अगर मैं जाके wplabs.site को क्या कर दूं, डिलीट, उसके अंदर जितनी सब डोमेन वाली वेबसाइट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बस ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, ठीक। अब सब डोमेन तो हो गए, अब हर इस सब डोमेन पे मुझे क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस। क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस, ठीक है। वेबसाइट बनानी है ना, ठीक है। तो अब हम वर्डप्रेस पे चलेंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे क्या चेंजेस आए, और ये स्टेप हर होस्टिंग कंपनी के अलग होंगे। स्टेप सेम है बट आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाके क्या लिखा है, कहाँ क्लिक करना है। ये हर होस्टिंग कंपनी का अलग तरीका होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा रहा है WP Labs, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आगे यहाँ पे आभा लेट्स को सारा, तो मैंने आभा को सेलेक्ट किया, ठीक है जी, राइट, आभा को। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, क्लियर। सो हमने यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वो देखो भैया, वेबसाइट का कहता है टाइटल बताओ, मैंने कहा आभा। यहाँ पे वो कहता है कि अपना ईमेल आईडी बताओ। भूल गए, MA ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया, अब वो बोल रहे हैं उसका यूजर नेम। यूजर नेम सबका मैं सेम रखूंगा, जो उनका नाम है पहला कैरेक्टर बड़ा आभा, और पासवर्ड अभी के लिए मैं सेम रख रहा हूँ, webifar2024 हैश। आप बाद में अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। सो आई एम कीपिंग webifar2024 हैश, क्लियर। सो ये आभा नाम से यूजर नेम हो गया, ये अभी क्या हो गया, इनका पासवर्ड हो गया। और इस पे अब क्या इंस्टॉल हो जाएगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अरे ये बात समझिए, तो दैट मीन इनकी वेबसाइट जो है उसका अब क्या नाम है, abha.wplabs.site, ये कस्टमर व्यू। एंड जो आभा का व्यू है जहां से इसने वेबसाइट बनानी है उसका क्या नाम है, WP, ठीक है। वहां पे जाके यूजर नेम क्या देगी, आभा, एंड पासवर्ड जो अभी हमने रखा, क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो ये इस तरह से करना है। अब वंस दिस इज डन, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वेबसाइट पे। सो आभा के बाद हमारे पास क्या आ गया, दिव्या आ गया। अब दिव्या वाले पे हम जाके क्या करेंगे, इंस्टॉल। अभी वो आई नहीं तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, पहले हम आभा का देखते हैं इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं। abha.wp.site, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम वापस यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे अब किसका लेके जाते हैं, कवर, ठीक है। अभी वेबसाइट का टाइटल आप ही का नाम रख रहा हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी बेटा सब एक से याद है, बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी, कंवरजोत सिंह 82 @gmail.com, ये ठीक है जी, राइट। अब ये हो गया। आप तब तक अपने लैपटॉप में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इंटरफेस, आज आपने लैब में सिर्फ इंटरफेस चेक करना है। पेरेंट्स पे जाके थीम्स एक्सप्लोर कीजिए, पोस्ट डाल के देखिए। क्लियर, ओके। उसके बाद प्रथम आ गया। हाँ जी, प्रथम बोलो बेटा। प्रथम शर्मा एंड प्रथम तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड पता लग गया ना सबको, नोट कर लेना क्योंकि नॉर्मली हम भूल जाते हैं। पासवर्ड इसलिए मैंने भी सबका सेम रखा है, बाद में आप यूजर में जाके चेंज कर लीजिएगा। आपकी भी बन गई वेबसाइट, ऑन कर लीजिए इसको। अभी सिर्फ आज
आधा पौना घंटा बैठ के सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, क्लिक्स करके देखो कहाँ पे क्या मिल रहा है, थीम्स एक्सप्लोर करो। युवराज, हाँ जी, युवराज SAMRA3@gmail.com, ठीक, युवराज। एक नहीं होता